नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक आई है, उस बुक में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। बात करें तो इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया गया है। एक प्रैक्टिस सेट कल सॉल्व किया गया था, एक आज सुबह में किया गया है और आज इतने टाइम जो है शाम को। एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप यहाँ देखिएगा, नीचे टाइम शेड्यूल बताया गया है कि सुबह 9 बजे एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है और शाम जो है 4 बजे प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है। बात करें तो इससे पहले का आप तीनों जो 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं उसको नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर बात करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रैक्टिस संख्या 3 से। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर कितने दिए गए हैं? 11 हैं, 4 हैं, 7 हैं या फिर 2 हैं। तो आप कहेंगे स्वरों की संख्या जो है 11 है। स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें से ह्रस्व स्वर की बात किया जाए तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं वह 4 होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। दीर्घ स्वर पूछा जाए तो कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 7 होते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया था कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 4 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ऊ जो दिया गया है या किस प्रकार का स्वर है? पश्च विकृत है या फिर अग्र संवृत है या फिर अग्र विवृत है या फिर पश्च संवृत है। तो आप कहेंगे ऊ का जो दिया गया है, दृष्टि कह रहा है कि भाषा और विज्ञान की दृष्टि से ऊ शब्द जो हुआ है आपका, यह दिया गया है आपका पश्च संवृत होता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ, सॉरी डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कंठ वर्ण कौन से हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो आप कहेंगे क ख जो है का वर्ग के जितने भी वर्ड आते हैं वह कंठ के होते हैं, लेकिन उनके साथ जो है स्वरों के भी कुछ होते हैं। स्वर जिसमें होते हैं अ, बड़ा आ और अहा जो होते हैं, विसर्ग के अहा होता है, वह जो होते हैं आप कहेंगे वह कंठ ध्वनियाँ आते हैं। आ है, दे दिया है, बड़ा आ हो जाएगा आपका, और एक आहा होता है जो कि विसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये जब ध्वनियाँ होती हैं ये कंठ से होती हैं उत्पन्न। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द है, योग ऋण शब्द कौन सा है? तो आप कहेंगे योग ऋण जो शब्द होता है बहुब्रीहि के जितने भी समास के उदाहरण होते हैं वह योग ऋण के अंदर आता है, जिसमें इसमें बताया गया है वीणा वादनी। वीणा वादनी, वीणा को बजाने वाला, अर्थात आप कहेंगे सरस्वती जी। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा शब्द में समास कौन है? महान है जो आत्मा, आप कहेंगे कौन सा समास हो जाएगा? महान है जो आत्मा, है जो आता है दोस्तों यह आता है कर्मधारय समास में। ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्मधारय की पहचान होती है दो, जैसे महान आत्मा की बात करें, अगर इसको तोड़ते हैं तो महान है जो आत्मा, है जो अगर आया बीच में तो आप कहेंगे वह कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है लुटेरा शब्द में प्रयुक्त किया गया है? कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा जा रहा है? लुटेरा में प्रत्यय पूछा गया है। तो लुटेरा का अगर हम विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद की बात करते हैं, तो लूट होता है, लूट प्लस एरा होता है, यह होता है विच्छेद। इसका संधि विच्छेद की बात करते हैं तो लूट प्लस एरा होता है। अब बताइए, लूट तो मूल शब्द हो जाएगा, एरा प्रत्यय लगाया गया है, तो एरा किस ऑप्शन में दिया है? तो आप कहेंगे ए वाले में दिया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप कौन सा हो जाएगा? बाप का संबंधवाचक पूछा गया है, बाप का संबंधवाचक जो संज्ञा होती है बपौती होती है। क्या होती है? बपौती। ऑप्शन बी वाला यहाँ, सॉरी डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध बताया गया है? रेखा ने भोजन कर ली है, या फिर रेखा भोजन की है, या फिर रेखा भोजन कर ली, रेखा ने भोजन किया। तो आप कहेंगे जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा यह रेखा ने भोजन किया है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर अगर किसी के गुण दोष या रंग रूप के आधार पर बताया जाता है तो वहां जो होता है आप कहेंगे गुणवाचक होता है।
रामायण एक सुंदर, रामायण सुंदर बताया गया, तो सुंदर जो हो जाएगा आपके यहाँ गुणवाचक विशेषण होता है, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए अब 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। कह रहा है कि राधा ने गाय को चारा खिलाया, राधा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर कृदंत क्रिया है? प्रेरणार्थक तो नहीं होता, किसी दूसरे से काम करवाया जाता है, वहाँ प्रेरणार्थक होता है। नाम धातु भी नहीं हो जाएगा। अब आप बताइए द्विकर्मक क्रिया है या फिर कृदंत क्रिया है? तो कह रहा है कि राधा ने गाय को चारा खिलाया, राधा ने गाय को, राधा ने गाय को चारा खिलाया, अर्थात आप कहेंगे द्विकर्मक क्रिया, यहाँ 2 क्रिया है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, इनमें से कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं हो जाएगा? तो आप कहेंगे कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची अमृतत्व नहीं होता है, अमृतत्व नहीं होता है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है भूगोल का विपरीत आर्थी शब्द क्या होता है? भूगोल का क्या इतिहास होता है, अंतरिक्ष होता है, ध्रुवगोल होता है या फिर खगोल होता है? तो आप कहेंगे भूगोल, भूगोल का विलोम होता है खगोल, भूगोल का खगोल, ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या कहते हैं? किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक जो तिथि होती है उसे क्या कहते हैं? सभी को पता होगा कि पुण्य तिथि कहा जाता है, ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 14 नंबर का, व्याकरण कह रहा है कि जो व्यक्ति व्याकरण को अच्छी तरह से जानता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति जो है व्याकरण को अच्छी तरह से जानता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है वैयाकरण, ऑप्शन ए वाला ही बिल्कुल सही दिया गया है, वैयाकरण दिया जाता है। जो व्यक्ति व्याकरण को अच्छी तरह से जानता है उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, कर्म कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या फिर कर्ता कारक है? पूछा गया है कि उसने टेढ़ी चाल चली, टेढ़ी चाल चली अर्थात कहेंगे यहाँ कर्ता कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला 16 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जीत दिया गया है जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? संतान, सवारी, भेड़िया या फिर बुलबुल? तो आप कहेंगे जो भेड़िया सॉरी संतान दिया गया है, सवारी दिया है, बुलबुल दिया गया, यह स्त्रीलिंग शब्द है, और भेड़िया जो है यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन कहेंगे आप सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। हमसे पूछा है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो भेड़िया जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 17 नंबर की, छंद का नाम बताइए, इसमें कौन सा छंद है? इसमें छंद पूछा जा रहा है, कह रहा है कि तुलसी राम नाम सम मीत न आना, फिर कह रहा है जो पहुँचाव रामपुर तन अवसान, कह रहा है कि अब इसमें हमसे पूछा रहा है कि कौन सा छंद बताया गया है। तो देखिए चलिए हम पहले मात्रा गिनती करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है तुलसी की बात करते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा, फिर इसमें 2 1 2 1 हो जाएगा, 1 1 कितने हो गए? तो 1 2 4 2 6 1 7 3 10 2 12। तो आप कहेंगे शुरुआत के 12 पहले में और तीसरे में 12 12 मात्रा जो होते हैं यह 12वें छंद में होते हैं, ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद हैं, इनके रचनाकार कौन है? घनानंद हैं, देव हैं, पद्माकर है या फिर मतिराम है? तो आपसे पूछा गया है कि सुजान विनोद के रचनाकार जो हैं यह हैं आपके कौन? देव हैं। सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कह रहा है कि राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा कन्फर्म है कि नहीं खाता होगा? तो आप कहेंगे संदिग्ध में तो होगा लेकिन भविष्य में नहीं होगा। ठीक है, भविष्य में तो नहीं होगा। अब संदिग्ध में है, अब कहेंगे खाता होगा कि नहीं है, वह उसको हमने खाना दे करके आया है, वह खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो आप कहेंगे वर्तमान समय की बात की जा रही है कि आप वर्तमान समय में संदिग्ध हैं कि राम खाता होगा कि नहीं खाता होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे, अब देखिए इसमें पूछा
पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तक लिखी जाएगी। भाववाचक संज्ञा की बात की जा रही है। भाववाचक जो है सो हमसे महसूस किया जाता है, तो आप कहेंगे अब चला जाए। अब जो है चला जाए अर्थात यह भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण दिया गया है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि नीली कमीज, कह रहा है कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दीजिए, यह कौन सा वाक्य है रचना की दृष्टि से आप पूछा गया है। तो आप कहेंगे इसमें जो नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम देने की बात की गई है, तो आप कहेंगे यहाँ सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सरल वाक्य हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। इसमें पूछा गया है कि आपसे अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होता है। अर्थात आप कहेंगे अगर इसमें कहा जा रहा है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो इसे आप कहेंगे कि अपना काम स्वयं करो, बात खत्म। अपना काम जो है स्वयं किया करो। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना अर्थात यहाँ वहाँ भटकते रहना, आप कहेंगे जो हो जाएगा अधिक क्षेत्रों का अनुभव होना, यहाँ से फिर वहाँ घाट घाट का पानी पीना अर्थात आप कहेंगे अधिक अनेक क्षेत्रों का जो है अनुभव होना है आपको। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 23-24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। दान के लिए सुपात्र ना होना, या आगे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए पूछा गया है कि छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, तो आप कहेंगे अयोग्य व्यक्ति के अच्छा पद मिल जाना, जो तो आप कहेंगे अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना, अर्थात जो है छछूंदर के सर पर चमेली का तेल होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूरदास को किस रस का सम्राट माना गया है। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है, तो आप कहेंगे सूरदास की बात की गई है, तो वात्सल्य रस का जो है सम्राट सूरदास को कहा जाता है। ए वाला सही होगा। कह रहा निम्नलिखित में से रीतिकाल का कवि कौन है। इनमें से जो है रीतिकाल के कवि कौन है। महादेवी वर्मा है, चिंतामणि है, नागार्जुन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो आप कहेंगे रीतिकाल कवि की बात की गई है, तो यहाँ जो चिंतामणि है यह रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महाकाव्य में होता है, महाकाव्य में क्या होता है। जीवन का खंड चित्रण होता है, या फिर जीवन का बृहद चित्रण होता है, या दोहा छंद, या उत्सव भाव। आप कहेंगे तो आप कहेंगे महाकाव्य में जो होता है जीवन का बृहद चित्रण होता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए, अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा यह रचना है। नागार्जुन है, धूमिल है, धर्मवीर भारती हैं, या फिर मुक्ति बोध हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा के जो रचयिता हैं आप कहेंगे मुक्ति बोध हैं। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है। अशोक के फूल के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे अशोक के फूल के लेखक की बात की गई है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि होरी किस उपन्यास का पात्र है। होरी किस उपन्यास का पात्र है। अगर आप लोग जो उपन्यास है अगर पढ़े होंगे शुरुआती दौर में, तो आप कहेंगे गोदान के जो उपन्यास के जो पात्र हैं वह उनका नाम है होरी। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शकुंतला, कह रहा है कि शकुंतला किसकी पुत्री थी। शकुंतला जो है किसकी पुत्री थी। आप कहेंगे शकुंतला जो है विश्वामित्र की पुत्री हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मलबे का मालिक, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है। मलबे का मालिक पूछा गया है, तो मलबे का जो मालिक है यह रचनाकार के लेखक आप कहेंगे मोहन राकेश हैं। कौन है, मोहन राकेश। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 33 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि किस वर्ष जो है साहित्य, एक मिनट, कह रहा कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। किस वर्ष नहीं दिया गया था। 1955 में दिया गया था, 1964 में भी दिया गया था, 66 में, लेकिन 1962 में नहीं दिया गया था जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे
पूछा गया है। देखिए गद्यांश के प्रश्न शुरू होते हैं यहाँ से। गद्यांश की बात करें दोस्तों तो गद्यांश के प्रश्न हम छोड़ देते हैं, आपको पीडीएफ हम दे देते हैं टेलीग्राम पे, आप वहाँ से पढ़ के पीडीएफ को भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है गद्यांश को काफ़ी पढ़ने में, देखिए अब ऊपर से हम पढ़ते रहेंगे नीचे काफ़ी बड़ा दिया गया है और प्रश्न की जो संख्या रहेगी नीचे दिया रहेगा, तब तक हम ऊपर वाले जो प्रश्न है दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसी वजह से गद्यांश के प्रश्नों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम जीएस के प्रश्न से। देखिए अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा। कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो आप कहेंगे यह नई दिल्ली में किया जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कह रहा है कि हाल ही में सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से थे। हरद्वार जो है इनका संबंध किस राज्य से था, इनका हाल ही में निधन हो गया, तो आप कहेंगे यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत आता है। भौगोलिक पूछा गया कि भारत के जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत आता है, तो आप कहेंगे पूरे का जो है 7.33% जो है उत्तर प्रदेश जो है आपका अकेले भौगोलिक क्षेत्र में है। अगला है, देखते हैं ऑप्शन पहले क्या, तो 7.33 पहला ही ऑप्शन दिया गया है, तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मिलान करना है, जनपद दिया गया है और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। जैसे इसमें बात किया जाए कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है, कानपुर देहात का, जालौन का, सिद्धार्थनगर का, तो आप देखिए बात करें तो अगर आप कुछ को याद करते हैं, जैसे कुशीनगर को बात करते हैं पडरौना होता है, यह सभी को लगभग याद रहता है। कानपुर देहात की बात करें तो अकबरपुर माती होता है। ठीक है, अकबरपुर माती, तो आप कहेंगे पहला का तीसरा होगा, दूसरे का पहला, पहला का तीसरा देख लेते हैं। पहले का तीसरा ऑप्शन ए में दिया गया है और डी में दिया है, लेकिन दूसरे का पहला होना चाहिए था, तो केवल ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला यहाँ सिर्फ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही क्रम अवरोही में बताइए। सही क्रम अवरोही में बताना है कि सबसे साक्षरता जिला कौन सा हो जाएगा, सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर में, फिर औरैया इटावा, तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, कह रहा है कि 45 नंबर में कि उर्दू शायरी के फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। उर्दू के शायर हैं फिराक गोरखपुरी, इनको किस नाम से जाना जाता है, फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है, कौन व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे यह व्यक्ति हैं आपके रघुपति सहाय जो हैं, इनको फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है, उर्दू शायरी के लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कौन सा तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आप कहेंगे कौशाम्बी जो है, उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। स्वतंत्रता के बाद पूछा है, तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे यह आपके बने थे दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत बने थे, ऑप्शन ए वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है कि प्रसिद्ध है भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि विंग्स ऑफ फायर जो है यह एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया 49 नंबर के, कह रहा है पूछा गया है कि किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए थे। किस देश के राष्ट्रपति थे जब भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए थे, तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन दिया गया है भूटान के थे, इंडोनेशिया के, चीन के, जापान के, तो आप कहेंगे पहले व्यक्ति जो शामिल थे वह इंडोनेशिया के थे, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा 50 नंबर का प्रश्न है कि कह रहा है कि चापचर कुट त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। जो चापचर कुट त्यौहार है यह मुख्य रूप से मनाया जाता है दोस्तों कहाँ, किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे यह मनाया जाता है मिजोरम में मनाया जाता है, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं 5 जून को, यह भी पूछा जाता है, तो आप कहेंगे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब आप बताइए 30 सितंबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट करेंगे जरूर दोस्तों, बताइएगा 30 सितंबर को क्या मनाया जाता है। ठीक है, अगला पूछा गया है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स जो राजधानी पूछा गया है, हाँ ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो आप कहेंगे यह राजधानी है किसकी है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अगला पूछा गया है कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। शेषाचलम बायोस्फीयर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे यह स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक सूचकांक जारी करता है। वैश्विक सूचकांक कौन जारी करता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 55 नंबर का कि कह रहा कि कौन सा संबंध सही बताया गया है, कि कौन सा जीएनपी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे देखिए जीएनपी बराबर पूछा गया थोड़ा सा और। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि जीएनपी बराबर क्या होता है, तो जीएनपी बराबर पूछा जा रहा था, आप कहेंगे जीएनपी बराबर हमारा होता है जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय। जीडीपी और विदेश की आय जो मिला देते हैं तो उसे बराबर जीएनपी होता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि कृषि के ऋण, कह रहा कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए बैंक केसीसी जारी करता है। केसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, केसीसी का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड होता है। किसान क्रेडिट कार्ड जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 57 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य एक युग्म जो है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य है। कह रहा कि कौन सा जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और सबसे पश्चिमी राज्य है। सबसे पूर्व में बात करें तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश है, दोनों ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन जो है सबसे पश्चिम की बात किया जाए तो सबसे पश्चिम में जो होता है ये गुजरात है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अब कहेंगे आप ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान जो है सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी नहीं होगा। ठीक है, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तटरेखा सबसे लंबी है किसकी राज्य की है, गुजरात की है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र की, गोवा की। तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा जो तटीय क्षेत्र लगाता है, आप कहेंगे गुजरात की सीमा जो है सबसे ज़्यादा तटीय है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, और सबसे कम सीमा जो लगाता है या गुजरात लगाता है, गोवा लगाता है। और सबसे अधिक सीमा कौन साझा करता है, तो आप कहेंगे गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। सबसे निचली की बात किया गया है तो निचली सतह जो होती है टोपोस्फीयर होता है। आप कहेंगे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। जो लौह अयस्क होता है किस क्रम की शैलों में पाया जाता है, तो आप कहेंगे धारवाड़ की शैलों में पाया जाता है। ऑप्शन डी वाला जो है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल, कह रहा कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों का साक्ष्य मिला है। जलाशय का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आप कहेंगे धौलावीरा में मिला है, धौलावीरा में। अब वहीं पूछा जाए कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे लोथल भोगवा नदी के किनारे, यह भी गुजरात में है और यह भी जो है आपका गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। कौन सा जोड़ा जो है गलत बताया गया है। चंद्रगुप्त का जो संबंध चंद्रगुप्त मौर्य वंश से था। बिंबिसार की बात करें तो गुप्त से था, नहीं, बिंबिसार जो है हर्यक वंश से था। तो आप कहेंगे गलत कौन सा हो जाएगा, बी वाला यहाँ गलत बताया गया है। बाकी राज जो है तो यह चोल वंश से, कनिष्क, कुषाण से था। तो ऑप्शन बी वाला गलत बताया गया था। 63 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की
देखभाल का प्रभार दिया गया था। कह रहा है कि मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था। किसे दिया गया था? शाही घराने की देखभाल प्रभार जो दिया गया था मीर ए समा को दिया गया था। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 64 नंबर का कि वह कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था? पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो आप कहेंगे 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा 65 नंबर के कि सत्ता कह रहा कि सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में, यह हमसे पूछा गया है। तो कैबिनेट मिशन जो आया था यह आया था आप कहेंगे 1946 में आया था। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा 1946 में। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? राज्यों का संघ जो है संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो आप कहेंगे यह लिया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी के संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? 1 नवंबर 1956 को जो है कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो आप कहेंगे वो उस समय थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र जो है कितनी होनी चाहिए? भारत के आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? ऑप्शन है सिंधी, कोंकणी, संथाली या फिर मणिपुरी। तो आप कहेंगे 2003 में जोड़ी गई थी संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पूछा गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित था तो आप कहेंगे राजस्थान था। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से उपधातु है? इनमें से उपधातु कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे उपधातु जो होता है बोरान होता है, सिलिकॉन, एंटीमनी होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? सिरका बताइए। तो सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि एक उपकरण को जो परिपथ में धारा में परिवाहित का पता लगा सकता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न में कह रहा है कि एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है उसे क्या कहते हैं? तो परिपथ का पूछा गया है तो उसे कहा जाता है एमीटर कहा जाता है। एमीटर कहा जाता है। और स्पीडोमीटर की बात करें तो यह बाइक में लगाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज कौन किए थे? तो आप कहेंगे रक्त समूह प्रणाली की खोज करने वाले हैं कार्ल लैंडस्टन है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नींबू है, खीरा, आलू, गाय का दूध। आप कहेंगे विटामिन सी से बात की जा रही है तो आप कहेंगे नींबू हो जाएगा यहाँ आपका बिल्कुल सही। ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।